नमस्कार दोस्तों, लर्न पावरम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अशुद्ध वाक्यों से शुद्ध वाक्य। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला वाक्य है मया चंद्रे पश्यते। यहाँ पर मया तृतीया विभक्ति में है और चंद्रे प्रथमा विभक्ति में है। तो स्पष्ट हो गया है कि ये जो वाक्य है ये कर्मवाच्य का है। तो कर्मवाच्य का वाक्य है, तो यहाँ पर पश्य जो लिखा हुआ है यहाँ पर मूल धातु दृश्य का प्रयोग करेंगे। तो ये वाक्य शुद्ध होगा मया चंद्र है दृश्य। मूल धातु के साथ आपने पद में लिखेंगे मया चंद्र है दृश्य है। इस प्रकार से यह आंसर होगा। नदीभ्यो गंगा श्रेष्ठा। यहां पर देखिए नदीभ्यो, यहां पर बहुवचन लिखा हुआ है और सही नहीं है। जहां पर अनेकों में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो वहां पर दोस्तों या तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन या सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए लिखेंगे हम यहाँ पर नदीसु, नदियों में, या लिखेंगे नदी नाम, गंगा श्रेष्ठा। इस प्रकार से हमारा आंसर होगा, क्योंकि अनेकों में से एक को श्रेष्ठ बताने के लिए हमें सप्तमी विभक्ति तथा या षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। इंग्लिश में बोले तो सुपरलेटिव। नेक्स्ट देखिए व्याघ्रा हरिणा निहंती। यहां पर जो निहंती है ये अशुद्ध है दोस्तों, तो शुद्ध होगा व्याघ्रा हरिणान निघनंती। शुद्ध रूप ये होगा निघनती, निघनंती। क्योंकि व्याघ्रा यहाँ पर बहुवचन है तो ये भी यहाँ पर वर्ब जो क्रिया है ये भी बहुवचन होगी। ये जो क्रिया है ये अशुद्ध है, शुद्ध नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट है त्रिकन्या आगच्छन्ति। यहाँ पर जो कन्या है स्त्रीलिंग है और ये मूल शब्द ले लिया गया है। तो ये त्रि है, यहाँ पर अशुद्ध है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर इसका शुद्ध तीसरे है। तीसरे है कन्या आगच्छन्ति, आगच्छन्ति। तीसरे है कन्या आगच्छन्ति। शुद्ध वाक्य ये होगा दोस्तों मम ने रोचते तक्रम। तो यहाँ पर मुझे तक्रम छाछ न रोचते अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर दोस्तों रुच धातु के योग में, रुच धातु के योग में हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। इस मम के स्थान पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे मह्यम, मह्यम ने रोचते तक्रम। तक्रम मीन्स छाछ। मुझे छाछ अच्छी नहीं लगती है, मुझे छाछ अच्छी नहीं लगती है। नेक्स्ट है जीवनाय धिक। दोस्तों धिक जो है उपपद विभक्ति से युक्त है, इसलिए यहां पर जो जीवनाय है इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो ये जीवनाय अशुद्ध है, तो हम धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर जीवनम धिक, जीवनम धिक। ये आंसर शुद्ध होगा। नेक्स्ट है मरण से भयम नास्ति। भय भीत, भीति भी। भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो मरण से है इसके स्थान पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे मरणात्, मरणात्। और कई जगह ऐसा भी लिखा जाता है दोस्तों मरणात् भयम नास्ति, मरणात् भयम नास्ति। ये दोनों ही शब्द शुद्ध हैं, क्योंकि ऑप्शन में जरूरी नहीं कि दोनों देंगे, एक आएगा दोनों में से, इसलिए ये पंचमी विभक्ति एक वचन है, ठीक है, और ये भी पंचमी एक वचन है। तो मृत्यु से भय नहीं है। ग्रहे अधितिष्ठन्ति। अधितिष्ठन्ति दोस्तों अधि उपसर्ग धन स्था धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जहां पर अधितिष्ठन्ति आया है और इससे पहले ग्रहे अधिकरण कारक है, तो यहां पर हम गृहम लिखेंगे दोस्तों। अधिधन स्था धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
तो लिखेंगे गृहम अधितिष्ठन्ति, ये आंसर शुद्ध होगा। नेक्स्ट है त्रीणि मित्रा सन्ति, 3 मित्र हैं। तो मित्र नपुंसकलिंग शब्द होता है दोस्तों, यहां पर त्रीणि है, नपुंसकलिंग बहुवचन है, तो हम यहां पर लिखेंगे इसका शुद्ध आंसर त्रीणि मित्राणि सन्ति। इस प्रकार से हम आंसर लिखेंगे, तो ये मित्राणि करेंगे, न कि मित्राः। ठीक है। चतस्रे महिला आगच्छन्ति, चतस्रे ठीक है स्त्रीलिंग, और यहाँ पर आगच्छन्ति ठीक है बहुवचन। जो महिला है यहाँ पर एक वचन लिखा गया है, तो इस महिला को भी हम बहुवचन में लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर आंसर चतस्रे है, महिला आगच्छन्ति। इस प्रकार से आंसर लिखेंगे, क्योंकि जो ये एक वचन था इसको हम बहुवचन बना देंगे। तो इस प्रकार से आंसर होगा। दोस्तों एक बार और देख लीजिए ध्यान से कि मया चंद्रे पश्यते, यहां पर जो पश्यते है ये हमें मूल धातु में लिखना है दृश्यते, क्योंकि कर्मवाच्य में वाक्य लिखा हुआ है, तो इसको कर्मवाच्य में शुद्ध बनाने के लिए हम आत्मनेपद पद में मूल धातु के साथ लिखेंगे दृश्यते। नेक्स्ट है नदीभ्यो गंगा श्रेष्ठा, जब अनेकों में से श्रेष्ठ बताया जाता है एक को, तो वहां पर हम षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर करेंगे हम नदीसु या नदी नाम गंगा श्रेष्ठा, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, नदियों में गंगा श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है व्याघ्रा हरिणा निघ्नन्ति, यहां पर निघ्नन्ति है, इसके स्थान पर हम करेंगे निघ्नन्ति। बाघ हरिणों को मारता है या बाघ हरिणों को मारते हैं, बहुवचन में करेंगे तो। नेक्स्ट है त्रिकन्या आगच्छन्ति, यहां पर जो त्रि है मूल शब्द के साथ में विसर्ग लगा दी गई है, तो ये अशुद्ध है, और कन्या स्त्रीलिंग है, इसलिए हम त्रि शब्द स्त्रीलिंग में लिखेंगे तीसरे है। तीसरे कन्या आगच्छन्ति, 3 कन्याएं आ रही हैं, 3 कन्याएं आ रही हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखिए मम ने रोचती तक्रम, मुझे छाछ अच्छी नहीं लगती है। तो रुच, जो रुच धातु है इसके योग में हमें जिसको अच्छी नहीं लगती है वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, मह्यम ने रोचते तक्रम। दोस्तों संस्कृत भाषा एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें शब्दों को इधर उधर लिखने पर भी अर्थ एकदम शुद्ध स्पष्ट होता है। तो हम इसको तक्रम मह्यम ने रोचते भी लिख सकते हैं, और ने रोचते मह्यम तक्रम कैसे भी लिख सकते हैं, तो इसका अर्थ एकदम स्पष्ट होता है, क्योंकि हमारी संस्कृत भाषा है, देव भाषा है, सुरवाणी है, भारती है, ये शुद्ध होती है, और जैसे भी लिखते हैं इसका जो अर्थ स्पष्ट होता है एकदम शुद्ध होता है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए जीवनाय धिक, धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जीवनाय को हम द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे जीवनम, जीवनाय जो चतुर्थी विभक्ति में लिखा गया है यहाँ पर, इसको हम द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे जीवनम। नेक्स्ट है वर्णस्य भयम नास्ति, भय के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, जहां पर मरणस्य लिखा हुआ है इसको पंचमी विभक्ति में लिखेंगे हम मरणात् भयम नास्ति, मृत्यु से भय नहीं है। नेक्स्ट है गृहे अधितिष्ठन्ति, अधि उपसर्ग है, और तिष्ठ धातु में तिष्ठन्ति जो लिखा हुआ है इसकी मूल धातु होती है स्था, मूल धातु स्था होती है, इसलिए अधि और स्था धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जो गृहे में सप्तमी विभक्ति लिखी हुई है इसको हम द्वितीय विभक्ति में लिखेंगे गृहम अधितिष्ठति, गृहम अधितिष्ठन्ति। ठीक है। नेक्स्ट है त्रीणि मित्रा सन्ति, यहाँ पर त्रीणि बहुवचन है लेकिन मित्रा पुल्लिंग नहीं होता दोस्तों, मित्रा हमेशा नपुंसकलिंग में लिखा जाता है, तो त्रीणि मित्राणि सन्ति। नेक्स्ट है चतस्रे महिला आगच्छन्ति, यहाँ पर चतस्रे बहुवचन लिखा हुआ है लेकिन महिला यहाँ पर एक वचन है, और क्रिया भी बहुवचन है, इसलिए महिला को हम बहुवचन में लिखेंगे महिला। चतस्रे महिला आगच्छन्ति, 4 महिलाएं आ रही हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। राम राम।